वेलकम गाइस। सो आज हम बनाने वाले हैं एक पाइथन प्रोग्राम जो कि क्या करता है सिंपली जो हमें हेल्प करेगा हमारे लॉन्ग से यूआरएल को सॉर्ट करने में। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा लाइक बिटली, टिनी यूआरएल करके कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमारे लॉन्ग यूआरएल को सॉर्ट करने में हेल्प करती हैं ताकि हम अपने यूआरएल को किसी को भी ईजिली सेंड कर सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये काम हम मैन्युअली कैसे कर सकते हैं अपनी पाइथन स्किल्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया हुआ, मैंने एक टेक्स्ट एडिटर लिया हुआ है या फिर आप कोड एडिटर बोल सकते हैं। ये सबलाइम टेक्स्ट है, आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं लाइक वीएस कोड, पाइचार्म, जो भी आपका मन हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस विंडो में सब कुछ खाली है, एडिटर के अंदर कुछ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है ट्यूटोरियल। अब मैं क्या करूँगा, इस ट्यूटोरियल फ़ोल्डर को अपने सबलाइम के अंदर जैसे ड्रैग करूँगा तो मुझे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है url_sort.py करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक प्री रिक्विजिट ये है कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपको करना क्या है, सिंपली आपका टर्मिनल या फिर आप अगर विंडोज़ यूज़र हो तो आपको कमांड प्रमोट खोलना है और कमांड प्रमोट में जाकर आपको सिंपली ये टाइप करना है पिप इंस्टॉल पाइस। अगर आप मैक या फिर लिनक्स यूज़र हैं तो आपको pip3 लिख कर इंस्टॉल पाई शॉर्टनर्स लिखना है, बट अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप सिंपली पिप इंस्टॉल पाई शॉर्टनर लिख सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो कुछ मॉड्यूल्स जो हैं पाइथन पिप ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ, आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने क्या वाले हैं कि हमें सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना होगा जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी जो लाइब्रेरी है जो हम इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है पाई शॉर्टनर्स। तो आपको पता होगा कि हर पाइथन प्रोग्राम में जब भी हम कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लेंगे, इंपोर्ट हम यहाँ पे कराएंगे पाई शॉर्टनर्स। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग का बिल्कुल ध्यान देना है, अगर आपकी स्पेलिंग गलत होती है तो यहाँ पे आपको ये एरर शो करेगा। तो हमारी स्पेलिंग ये है पाई शॉर्टनर, यही हमारा मॉड्यूल है जो कि हम इस प्रोग्राम में अपने यूज़ करने वाले हैं आगे। तो चलिए आगे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। फ़ंक्शन हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि हम इस कोड को रीयूजेबल बनाना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम दे सकते हैं शॉर्ट URL। ओके, तो ये हमारा एक फ़ंक्शन है। उसके अंदर इस फंक्शन के अंदर हमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा, डेट इज़ हम पास कर देते हैं इसमें URL जो कि हम अभी यूज़र इनपुट लेंगे। तो अभी तुम इस पास को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अभी हमें इसका कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पाई शॉर्टनर्स मॉड्यूल से एक फ़ंक्शन कॉल कराना है जिसका नाम है शॉर्टनर, जो कि मेनली हमारे बिहाइंड द सीन वर्क करेगा और यही मेन फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे लॉन्ग से यूआरएल को सॉर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इससे किसी एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक नाम का एक वेरिएबल लिया है और हमारा मॉड्यूल है पाई शॉर्टनर्स। तो पाई शॉर्टनर्स और इसके अंदर जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम है शॉर्टनर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्टनर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे शॉर्टनर की स्पेलिंग का एस जो है वो कैपिटल लेटर में है। अगर आपने इसको स्मॉल कर दिया तो आपको ये एरर दे सकता है। एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टेटमेंट को रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे जो कि हमने लिंक नाम के वेरिएबल के अंदर होल्ड कर रखा है। यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए टिनी यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। टिनी यूआरएल मतलब टिनी यूआरएल एक वेबसाइट है जो कि आपको सिंपली हेल्प करती है हमारे यूआरएल को सॉर्ट करने में। तो यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हैं कि ये टिनी यूआरएल की एक कोई एपीआई है जो कि बिहाइंड द सीन वर्क करेगी। जैसे कि हम ग्राफिकली उसकी साइट पर जाके जो काम करते हैं उससे हम हमारा पाइथन स्क्रिप्ट करने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा लिंक डॉट टिनी URL डॉट सॉर्ट, हमें यहाँ पे लिखना है शॉर्ट हमारा फंक्शन है। सेकेंड तो सॉर्ट हमारा फंक्शन है, यहाँ पे यही हमें हेल्प करेगा हमारे पूरे इंटायर URL को सॉर्ट करने में। तो यहाँ पे हमने URL जो कि हमने इस फंक्शन में एज आर्गूमेंट लिया था। तो अब आइए हम आते हैं
अब हम यहाँ पे बनाएंगे इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन, जो कि है अंडरस्कोर नेम एंड इक्वल टू अंडरस्कोर मेन। अगर आपने पाइथन थोड़ी सी भी पढ़ी तो आपको पता होगा ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है पाइथन में। जब भी हम किसी मॉड्यूल को एज अ मेन फंक्शन रन कराते हैं किसी प्रोग्राम में पाइथन के, तो हम यहाँ पे इस टाइप के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यूआरएल में इनपुट ले लेते हैं। हमें यूआरएल चाहिए यूज़र से कि वो किस टाइप का यूआरएल हमें देता है, तो वो स्ट्रिंग होने वाला है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पाइथन के अंदर अगर हम डायरेक्ट इनपुट लेते हैं तो वैसे भी वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट के अंदर आप लिख सकते हैं कि एंटर योर यूआरएल। ओके, सो या तो अब ठीक है। अब क्या करते, अब हमारी बारी है हमारे फंक्शन को कॉल कराने की, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट यूआरएल करके। तो अब सिंपली हमें हमारा रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट करने वाला है हमारा यूआरएल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस एंटायर जो काम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हो रहा है इस, तो हम यहाँ पे सिंपली करने के वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता है तो आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देना है। यहाँ पे मुझे फंक्शन कॉल कराना है जो कि है शॉर्ट यूआरएल। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे शॉर्ट यूआरएल करना है, 1 सेकेंड या सो। तो अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कराने वाले जो कि शॉर्ट यूआरएल। देन अब हम क्या करेंगे, हमें अपना जो यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है जो हमें करना था, और हमारा यहाँ पे जो लॉन्ग सा यूआरएल था वो सॉर्ट होकर रिटर्न हो चुका है। रिटर्न होने के बाद यहाँ पे हम उसको सिंपली प्रिंट करने वाले हैं जो कि है यूआरएल के अंदर। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आप सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करके इसको रन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउट आ चुका है आउटपुट में से मुझे मांगा एंटर योर यूआरएल। तो एंटर योर यूआरएल के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपली एक यूआरएल रह के रखा है। ये और कोई यूआरएल नहीं, हमारे यूट्यूब का एक यूआरएल है, हमारे यूट्यूब चैनल का। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट या तो टेस्टिंग के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या हमें शॉर्ट यूआरएल मिलता है। या सो यू कैन सी हमारे पास जो पहले का यूआरएल था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था, बट अब जो यूआरएल हमारे पास है वो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है, जिसका यूज़ हम ये किसी को भी हम इजीली सेंड कर सकते हैं, या तो फिर इसको इजीली याद भी किया जा सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।